नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 5 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर एक एक करके जानेंगे। देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में जानेंगे। दुनिया भर में जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग फैला रहे हैं आतंक का वायरस। जी हाँ, आपको बता दें कि कल सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। इस बीच आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, हथौड़ा में एक बार फिर से दुखद खबर। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक बार फिर से 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें इस बीच रेल किराए को लेकर सभी राज्यों ने किया ऐलान। कहा प्रवासी मजदूरों को फ्री में भेजेंगे, 15% सभी राज्य देने का किया है ऐलान। जी हाँ, सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से जानेंगे। जहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बीच ताइवान के मुद्दे पर किस तरीके से चीन और अमेरिका आपस में तानातनी तेजी के साथ बढ़ गई है, उसके बारे में बताएंगे। और इस बीच एक एक करके विस्तार जानेंगे कि दिल्ली में किस तरीके से एक ही दिन में क्यों बंद हो गई हैं शराब की दुकानें दिल्ली में। जी हाँ, सब कुछ खबरें विस्तार जानेंगे। यहाँ पर सीएम योगी को धमकी देने वाले व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के दर्शक। पहली बड़ी खबर निकल कर आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 46,000 को पार। जहाँ पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड टूट गया है। 3656 मामले सामने आए हैं नए। टोटल 46,437 मामले हो चुके हैं, जबकि 1566 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 1567 मामले सामने आए हैं। टोटल 14,541 मामले हो चुके हैं। गुजरात की बात करें तो कल 376 मामले सामने आए। टोटल 5804 हो चुके हैं। दिल्ली में कल 349 मामले सामने आए। टोटल 4898 हो गए। तमिलनाडु में 527 मामले कल सामने आए। टोटल 3550 हो गए। राजस्थान में कल 175 मामले सामने, टोटल 3061 हो गए। मध्य प्रदेश में 105 सामने आए, टोटल 2942 हो गए। यूपी में भी कल 121 मामले सामने आए, टोटल 2766 हो गए। आंध्र प्रदेश में 67 मामले सामने आए, टोटल 1650 हो गए। पश्चिम बंगाल में 61 मामले सामने आए, टोटल 1259 हो गए हैं। पंजाब में 130 मामले सामने आए हैं, टोटल 1232 हो गए। तेलंगाना में 3 मामले सामने आए, टोटल 1085 हो गए। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 25 मामले सामने आए हैं, टोटल 726 हो गए। कर्नाटका में 37 मामले सामने आए, टोटल 651 हो गए। बिहार में 11 मामले सामने आए, टोटल 528 हो गए। हरियाणा में 75 मामले सामने आए, टोटल 517 हो गए। उड़ीसा में 7 मामले सामने आए, टोटल 170 हो चुके हैं। तो चंडीगढ़ में भी 5 मामले सामने आए, टोटल 102 मामले हो चुके हैं। जबकि त्रिपुरा में 13 मामले सामने आए, टोटल 29 मामले हो चुके। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं फिलहाल। चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुट निरपेक्ष सम्मेलन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर जमकर साधा निशाना बोले। कुछ देश फैला रहे हैं आतंक का वायरस। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सम्मेलन में कोरोना वायरस के वैश्विक संक्रमण में उपजे खतरे को लेकर आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने दुनिया के 123 देशों में मेडिकल सप्लाई सुनिश्चित कराई है, जिनमें से 59 गुट निरपेक्ष राष्ट्र भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अगर आप साधारण आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे अपनाएं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ सकती है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने आतंकवाद का भी जिक्र किया और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा है कि कुछ लोग आतंक का जानलेवा वायरस और फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैलाने में लगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमें संकट की ऐसी घड़ी में लोगों के कल्याण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि आर्थिक वृद्धि पर। गुट निरपेक्ष देशों को विश्व बिरादरी और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपील करनी चाहिए कि विकासशील देशों में स्वास्थ्य की क्षमता में बढ़ोतरी की जाए। अभी वक्त है कि इसके साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम करने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में दुनिया की फार्मेसी माना जाता है। हमारी भी ज़रूरत है कि लोग इसके साथ बावजूद 123 देशों में दवा की सप्लाई सुनिश्चित कराई है। इसमें गुट निरपेक्ष के 59 देश भी शामिल हैं। लेकिन आज कुछ देश जिस तरीके से जहर और आतंक का वायरस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया और मानवता के लिए खतरा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। हथौड़ा से बेहद दुखद खबर निकल के आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर के हथौड़ा में एक बार फिर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने इस दौरान एक आतंकी को भी मार गिराया है। आतंकियों को लोहा लेते हुए सीआरपीएफ की सीटी संतोष मिश्रा, सीटी
अश्विनी कुमार यादव शहीद हो गए हैं। इनसे पहले रविवार को हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 जवान हमारे देश के वीर शहीद हो गए थे। इस बीच कश्मीर के बडगाम में आतंकियों CISF कैंप पर भी ग्रेनेड से हमला किया। इसमें एक जवान घायल हो गया। सुरक्षा बलों की इस घेराबंदी कर दी गई। देश के जहां कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो वहीं कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों के मंसूबे को नाकाम करने में जुटे हैं। 24 घंटे के अंदर हंदवाड़ा में दूसरा मुठभेड़ था। रविवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षाकर्मी आतंकियों की इनपुट में 6 दिन पहले 28 अप्रैल को पहला इनपुट मिला था। काफ़ी दुखद खबर है। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि पाकिस्तान को लेकर आर पार की लड़ाई अगर करनी चाहिए या फिर नहीं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से ओम शांति ओम और जय हिंद जवानों को लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। रेल भाड़ा विवाद को लेकर केवल महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्य सरकार देंगे प्रवासी मजदूरों की टिकट का 15% किराया। जी हाँ, देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण अलग अलग जगहों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार की तरफ से कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हालांकि इस दौरान टिकट किराए को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि रेलवे मजदूरों से टिकट की राशि ले रहा है। इस आरोप को सत्ताधारी पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से गलत ठहराया गया है। इस बीच सूत्रों ने कहा है कि अब तक चलाई गई 34 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए महाराष्ट्र को छोड़कर कई राज्य सरकारों ने भुगतान किया है। दरअसल कई विपक्षी दलों की तरफ से मांग कर जा रही थी कि प्रवासी श्रमिकों से ट्रेन टिकट पैसे नहीं लिए जाएं। इस बीच कांग्रेस ने ऐसे प्रवासियों की टिकट की राशि भुगतान करने की भी पेशकश की थी, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर गुमराह करने की अपील करी थी। गुमराह करने के आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब 85% केंद्र सरकार दे रहा है तो कांग्रेस इसमें कहाँ बीच में टपक के आ गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बाद ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका में जबरदस्त तनीव हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के एक ट्वीट पर भड़का ड्रैगन। दरअसल कोरोना वायरस के बाद अमेरिका और चीन में अब ताइवान को लेकर आमने सामने आते दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में शुक्रवार को ताइवान की भागीदारी के समर्थन में अमेरिका ने ट्वीट किया, जिस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कोरोना वायरस जहां एक तरफ चीन के वुहान से फैला, अमेरिका में जितनी बड़े पैमाने पर ये त्रासदी मची है, ऐसे में अमेरिका एक मुद्दा ढूंढ रहा है चीन को लपेटने का, और अब ये मुद्दा ताइवान के रूप में मिल गया है। और इसी को लेकर अमेरिका ने ताइवान के समर्थन में एक ट्वीट 2 दिन पहले किया, जिसको लेकर चीन काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ है। लेकिन अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि ताइवान के मुद्दे पर वो ताइवान का साथ देगा और चीन को हर संभव उसके एरिया से भगाएगा, जबकि चीन ताइवान पर कब्जा करने की बात कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में अमेरिका और चीन एक बार फिर से आमने सामने हो सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से शराब की दुकान खोलने के चंद घंटे बाद भी हो गई बंद। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन 3 में छूट के बाद सोमवार से कई दुकानें खुली। इस कड़ी में शराब की दुकानें भी खुली। भीड़ ज़्यादा होने के कारण शराब की दुकानों के बाहर खड़े लोगों को पुलिस ने खदेड़ कर भगा दिया। पुलिस लगातार लोगों के घरों को जाने को कह रही थी। आपको बता दें कि कल बड़े पैमाने पर जिस तरीके से शराबियों ने उत्पात मचाया, और खास करके शराबों की दुकानी पर लंबे लंबे लाइन, ये देश के आने वाले भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। संकेत तब और ख़राब हो गए जब लोगों ने भीड़ इकट्ठा के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के आला कमान ने स्पष्ट तरीके से ट्वीट करके कहा कि पिछले 40 दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। दिल्ली सरकार से अपील है कि तत्काल इस तरीके के कृत्यों को बंद किया जाए। जिसके बाद दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तरीके से कहा कि ऐसे जगहों को पूरी तरीके से शराबियों की दुकानों को बंद करते हैं। इसके बाद ही ऐसे जोन में जहां खास करके ज़्यादा उत्पात मचाया गया है, ऐसे जोनों में रेड जोन में घोषित करके वहां पर कर्फ्यू लगाने की भी ऐलान कर दिया गया है। यानी हम समझ सकते हैं कि शराबियों के चक्कर में, अपनी शराब के चक्कर में न जाने कितने लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली जा रही हैं, जो कि अपने आप में ये बेकार है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी देने वाला शख्स निकला बिहार पुलिस का जवान, हुआ गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारकर हत्या करने की धमकी देने वाले पुलिसकर्मी, खास करके एक समुदाय विशेष का, यानी हम कह सकते हैं कि मुसलमान तनवीर खान को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र से हुई है। आरोपी पुलिसकर्मी तनवीर खान को यूपी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। राजगीर के फॉरेस्ट
हाउस के पास तैनात बिहार पुलिस के जवान तनवीर खान ने पिछले महीने 24 अप्रैल को फेसबुक के माध्यम से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद दिलदार नगर थाना क्षेत्र के धनंजय सूर्यवंशी और विशाल पांडे की इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय थाने ने लिखित शिकायत दर्ज की और इसकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा के शिकार हुए आईवी स्टाफ अंकित शर्मा को दिल्ली सरकार देने जा रही है 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की हिंसा का शिकार हुए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का फैसला किया है। ये फैसला सोमवार को ही दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 मई से प्रभावी नए लॉकडाउन दिशा निर्देशों के तहत सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रारंभ होने के बाद सोमवार को पहली बैठक बुलाई थी। इस बैठक में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने सर्वसम्मति से आईवी अधिकारी अंकित शर्मा को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की मंजूरी मिल गई। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदुओं का डंका। आपको बता दें कि राहुल देव बने पाकिस्तानी एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट, सोशल मीडिया में भी छाए। जी हाँ, पाकिस्तानी की वायुसेना के इतिहास में पहली बार एक हिंदू पायलट का चयन हुआ है। इस हिंदू युवक का नाम राहुल देव है और वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जनरल ड्यूटी पायलट का पद संभालेंगे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक राहुल देव सिंध प्रांत के सबसे बड़े ज़िले थापरकर से आते हैं। थापरकर में हिंदू समुदाय के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। ऑल इंडिया पाकिस्तान हिंदू पंचायत के सचिव रवि दवानी ने राहुल देव के पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के पद पर चयन होने को लेकर खुशी जताई है। इस बीच उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग पाकिस्तानी आर्मी और सिविल सर्विसेज से पहले से ही सेवा दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर्स भी हिंदू समुदाय में है। उन्होंने कहा कि अक्सर सरकार अल्पसंख्यकों पर ध्यान देती नहीं है और आने वाले दिनों में राहुल देव देश की सेवा के लिए तैयार मिलेंगे जिस तरीके से उनको ये मौका मिला है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी मोदी सरकार, लेकिन खुद उठाना पड़ेगा खर्चा। जी हाँ, दुनिया भर में जारी कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को सरकार वापस लाने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने विमान और नेवी के जहाज़ों के जरिए विदेशों में भारतीयों को निकालने की मंजूरी दे दी गई है। विदेशों में फंसे भारतीयों को 7 मई से कई चरणों में लाया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्लाइट्स और नेवी के जहाज़ों से विदेशों में भारतीयों को लाया जाएगा। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। भारत के कई कमीशन और दूतावास लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए भारतीयों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हुए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों का भुगतान करना होगा, लेकिन आपको बता दें कि इतने बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट माना जा रहा है कि खाड़ी देशों में जंग के बाद इस तरीके की एयरलिफ्ट पहली बार देखी जा रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अब इस हथियार से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेगा यूएस, रोगियों पर होगा प्रयोग। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस वैसे ही पूरी दुनिया में नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अब इस देश की महामारी को लेकर अमेरिका ने कुछ अनोखा ही ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने इस दवा का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने फास्ट ट्रैक मंजूरी दी थी। दरअसल क्लिनिकल ट्रायल के बाद सोमवार को पहली बार दवा के जरिए मरीज का इलाज करने को ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए एंटी वायरस दवा करने का फैसला किया है। इस दवा को बनाने वाली कंपनी ने इसका ऐलान किया है कि इससे कोरोना सही होगा। अब देखने की बात होती है कि कितना सही होता है। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि ममता ने जिसे कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के बोर्ड में चुना, उस पर यौन उत्पीड़न का है आरोप। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार कोविड-19 से लड़ने के मकसद से गठित ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य थॉमस आर फ्रीडन पर अमेरिका में महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप है। फ्रीडन की कोर्ट में पेशी भी की जा चुकी है। इस मामले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरी के लिए काम करने वाली संस्था पीपल्स फॉर बेटर ट्रीटमेंट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। इसमें ममता बनर्जी ने मांग की गई है कि वो थॉमस आर फ्रीडन को अपने ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड से निष्कासित करें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रही है, एक नज़र में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल दुनिया भर में अब तक 35 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। जी हाँ, अब तक 35,29,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 2,48,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 11,87,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 68,500 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,18,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 25,000 लोगों की मौत हुई है। इटली में 2,10,000 कन्फर्म केसेज, जबकि 28,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 1,86,000 कन्फर्म केसेज, 28,000 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में 1,31,000 कन्फर्म केसेज तो 24,000 लोगों की मौत हुई है। इस बीच रसिया में हालात खराब हो चुके हैं। रूस
रूस में 1,45,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि तुर्की में भी 1,26,000 कन्फर्म केसेस। तो ये दुनिया भर में आंकड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। फंसे हुए लोगों को एमपी सरकार ने दी राहत, अब घर लौट सकेंगे अपने आप। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन के कारण हज़ारों की संख्या में लोग अपने घर में पहुंच गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐलान करते हुए उनकी किराया देने का ऐलान किया है। इस बीच किराए के साथ साथ उन्होंने कहा है कि हर तरीके से मजदूरों को उनके घर में भेजा जाएगा, उसके लिए पूरी व्यवस्था हमने कर दी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव शिवसेना ने उद्धव और नीलम गोरे होंगे उम्मीदवार। इस बीच अगली बड़ी खबर लेते हैं, ओला ने 100 से ज़्यादा शहरों में शुरू की सर्विस। जी हाँ, आपको बता दें कि 10 पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखना होगा ओला ड्राइवरों को, और अब उन सेवा देने लगेंगे। दरअसल पहला कि रोड जोन में यात्रा नहीं होगी, दूसरा ड्राइवर का सेल्फी ऑथेंटिकेशन होगा, और हाइजीनिक किट भी होनी चाहिए, कार की सफाई होनी चाहिए। इस बीच पूरी तरीके से आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। इस बीच मास्क पहनना अनिवार्य होगा, बंद रहेगी एसी, कैब में 2 यात्रियों की अनुमति, सामान खुद रखें और उतारें, कैशलेस भुगतान होगा। तो ये सारे गाइडलाइन जारी किए गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, आपको बता दें कि यूपी में आज से होगी मूल्यांकन कापियों की। जी हाँ, आपको बता दें कि सिर्फ ग्रीन जोन में ही कापियों का मूल्यांकन होगा, यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।